मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का न्यू चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। जितना भी आप प्लांट्स के बारे में जानते हैं, जो बेसिक जानकारी है वो तो आपको आप जानते ही हैं, लेकिन उससे आगे हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। ठीक है, बाहर जाइए, अपने घर से बाहर निकलिए और वहाँ पर देखिए सारे जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन्हें अपने आसपास के सभी पौधों को आप देखें, ऑब्जर्व करें। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। क्या आपने जब बाहर निकल के अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखा तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पौधे तो बहुत क्या है, छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ मिट्टी पर हरे रंग के धब्बे होते हैं। तो कुछ पौधे तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ पौधे सिर्फ क्या होते हैं, धब्बे होते हैं ग्रीन कलर के। कहाँ पर? सॉइल पर, मिट्टी पर। सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी किसी की हरी पत्तियाँ होती हैं। वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस, किसी किसी की क्या होती हैं, जबकि कुछ में लाल रंग की पत्तियाँ होती हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ में बड़े लाल फूल होते हैं। सम हैव टिनी ब्लू वंस, कुछ में छोटे से कितने ब्लू कलर के होते हैं। वाइल सम हैव नन, किसी में कुछ रंग बिरंगा नहीं होता, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है। We do see a variety of plants existing all around us। अगर आप बाहर जाएंगे, हरियाली देखेंगे, तो आप देखेंगे हर प्लांट एक दूसरे से अलग है, कोई भी प्लांट सेम नहीं है। ठीक है। नियर आवर होम्स, अपने अगर हम घरों के आसपास देखें तो इन द स्कूल प्लेग्राउंड, आपके स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर देखें तो ऑन द वे टू स्कूल में जाते हैं तो रास्ते में जो प्लांट्स वगैरह आपको दिखते हैं वो, पार्क्स में, एंड गार्डन, जो गार्डन होते हैं उसमें जो आपको प्लांट्स दिखते हैं, बगीचे होते हैं उनमें भी। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। अब प्लांट्स तो भाई होते ही हैं, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के, हर प्लांट के पार्ट्स कितने होते हैं और किस पार्ट को क्या कहा जाता है। दिस विल हेल्प अस। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, जैसे कि ये बच्चे अपने घर के आसपास निकले हैं और देख रहे हैं, तो देखिए इन्हें अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज दिख रहे हैं। तो दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर प्लांट एक दूसरे से अलग होता है, तो जब हम डिफरेंसेस देखेंगे, जब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उनको नेमिंग करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे, किस प्रकार में वो अलग अलग होते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। क्या आप प्लांट के इन सभी पार्ट्स को नेमिंग कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। कहाँ पर है वो? शोन इन फिगर 7। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो भाई आपको एक होमवर्क आ गया है आपके लिए। ये देखिए फिगर 7.2 में ये आपको एक प्लांट दे रखा है। अब आपको इसमें क्या करना है, नेमिंग करनी है कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो बेसिक है, सबको पता है, जो आपके ग्राउंड लेवल के नीचे होता है इसको बोली जाती है रूट्स। इसको क्या बोला जाता है? रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट्स। अब ये क्या होती है? स्टेम। ये क्या होती है? स्टेम, जो ग्राउंड से मेनली निकली होती है और इसके सहारे सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। ये ब्रांचेस इसके सहारे निकले हुए हैं, इसे बोलते हैं ब्रांचेस। लेकिन जो रूट से निकल के ऊपर आ रही है वो होती है स्टेम, ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गई। तो ये क्या है? स्टेम। ये क्या है? स्टेम। जैसे ये भी क्या है? ये भी स्टेम है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी लीव्स। ये क्या है? लीव्स। ये क्या है? ये है लीव्स। ये क्या है? लीव्स, LEAVES। ये है लीव्स। अब ये देखिए, ये है फ्लावर्स। ये है फ्लावर्स,
FLOWERS फ्लावर्स। ये क्या है? ये है फ्रूट जो प्लांट ने हमें दिया है। ये क्या है? ये है फ्रूट। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो हमें यही नेम करना था। स्टेम हमने बता दी, जो मेन पार्ट होता है ये हो गई स्टेम। इसके सारे जो ब्रांचेस निकली होती हैं वो हमने बता दी कौन सी होती है। ये होती हैं ब्रांचेस। ये क्या है? ये है ब्रांचेस। ये क्या है? ये है ब्रांचेस। ठीक है। रूट हमने बता दी, स्टेम हमने बता दी, ब्रांच हमने बता दी, लीफ हमने बता दी। ये लीफ बोला जाएगा। लीव्स तो बहुत सारी हो गई, तो सबको मिला के लीव्स, लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक लीफ है, तो आप इसको लिखेंगे LEAF। ठीक है बच्चों। उसके बाद फ्लावर आपने समझ लिया, फ्लावर कहाँ पर होता है, और फ्रूट भी समझ लिया। तो यही था आपका। और आपको ये जो डायग्राम है इसको आपको बनाना है अपनी कॉपी पे। अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग चीज़ों से कलर करना है, और मैं देखूँगी किसका सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ। और ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्रीज़ होते हैं पेड़। समझ में आ गया? हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, और ट्रीज़ मतलब पेड़। अब एक्टिविटी 1 दे रखी है, इसे करते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। आप किसी भी प्लांट के करीबी से देखिए, किसी प्लांट को करीबी से देखिए, उसकी तने, उसकी स्टेम्स, उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं। ठीक है। फिर आप क्या पाएंगे? प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। कुछ प्लांट्स तो होंगे जो आपसे छोटे होंगे। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। कुछ प्लांट्स होंगे जो लगभग आपकी ही हाइट के होंगे। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और कुछ प्लांट्स होंगे जो आपसे कुछ ज़्यादा ही लंबे होंगे। फील देयर स्टेम। उनकी तनों को महसूस करिए। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। और उन्हें धीरे से मोड़कर देखें। टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। जब आप उसकी तनों को मोड़कर देखेंगे तो उसको आप महसूस करिए, क्या वो कोमल है या फिर कठोर है, क्या वो टेंडर है या फिर हार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको एक्टिविटी 7.1 दे रखी है, ये तो अभी हम करेंगे। नीचे देखते हैं कि हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। जब आप उसको बेंड करेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो जो स्टेम है वो टूट ना जाए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। कुछ जो आपसे टॉल हैं प्लांट्स, उनको हग करिए और उनको देखिए उनकी स्टेम्स कितनी लंबी हैं आपसे। स्टेम तो अब आप समझ गए हैं। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। और हमें कभी कभी हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ प्लांट्स की हमें ये भी जानना ज़रूरी है, ये भी नोटिस करना ज़रूरी है फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में ब्रांचेस कहाँ से ग्रो होती हैं? क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम। ग्राउंड के पास से या फिर स्टेम के ऊपर से, स्टेम से थोड़ा ऊपर। We will now group all the plants we observed in table 7.1। तो ऊपर जो एक्टिविटी है उसमें हम जो प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे उसमें हम लिखेंगे। Some examples are shown. You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants। तो कुछ तो आपको दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन अगर आपको और प्लांट समझ में आए हैं जो आपने ऑब्जर्व किए तो उसके लिए आपको कॉलम 1, 2, 3 खाली दे रखा है, उसको आप देखिए। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। पहले आप इसको स्टडी करिए, उसके बाद आप कॉलम 4 को फिल करिए। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पर हर प्लांट, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। हर्ब्स में, जड़ी बूटियों में, श्रब्स में, झाड़ियों में, और थर्ड ट्रीज़ में। ठीक है, पेड़ों में। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम इस एक्टिविटी को देखते हैं क्या है इस एक्टिविटी में। देखिए कॉलम 1 में आपको यहाँ पे प्लांट नेम दे रखा है कि कौन सा प्लांट के बारे में बात हो रही है,
कॉलम 1 में उसकी हाइट दे रखी है कि वो शॉर्ट है, वेरी टॉल है या फिर हमारी हाइट के बराबर। फिर है क्या वो ग्रीन है, टेंडर है, सॉफ्ट है या फिर वो थिक है, मोटा है या फिर हार्ड है, कठोर है। वेयर डू कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। अब यहाँ पर है ब्रांचेस कहाँ पर है, एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के नीचे, मतलब जैसे कि ये स्टेम दे रखी है तो स्टेम के यहाँ पे बेस पर या फिर हायर अप पर या फिर बॉटम पर, ठीक है, या फिर हायर अप ऑन दी स्टेम। समझ गए आप। कॉलम 4 में है कैटेगरी बताइए प्लांट की, वो हर्ब है, श्रब है या फिर ट्री है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। जैसे दे रखा है टोमेटो, मतलब टमाटर का जो प्लांट होता है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो शॉर्ट होता है हाइट में, ग्रीन होता है, हरा होता है और टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है। कैटेगरी क्या होती है, ये एक हर्ब है। मैंगो, मैंगो क्या होता है, मैंगो का जो प्लांट होता है वो बहुत बड़ा होता है, थिक होता है, चौड़ा होता है और हार्ड होता है। और जो उसकी स्टेम जो ये ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के हायर अप पर होती हैं। कैटेगरी क्या है, ये एक ट्री है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ट्री है और इस ट्री की ये स्टेम है तो स्टेम के ऊपर आ रहा है, तो मतलब हायर अप पर है। बॉटम में मतलब यहाँ से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी। समझ गए आप। चलिए नीचे है लेमन, नींबू। नींबू का जो प्लांट होता है वो हमारी हाइट के लगभग होता है और हार्ड होता है, ठीक है, और जो स्टेम होती है उसके बेस पर होता है। और ये एक श्रब है, एक झाड़ियाँ हैं वहाँ पर नींबू का प्लांट उगता है। अब जो मैंने निकाले हैं कुछ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने निकाला है नीम, नीम का पेड़ तो आप हर जगह देखते हैं, तो मैंने यहाँ निकाला है नीम, ठीक है। जो नीम होता है, नीम का जो प्लांट होता है वो बहुत क्या होता है, बड़ा होता है, वेरी टॉल होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी वेरी टॉल, ठीक है बच्चों। आगे ये थिक होता है और हार्ड होता है, चौड़ा होता है, आपने देखा होगा है ना। नीम के प्लांट्स तो बहुत जगह होते हैं। और हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। उसके बाद ये हायर अप ऑन दी स्टेम। अब टॉल है तो इसकी स्टेम क्या होगी, स्टेम के ये ऊपर की तरफ ही तो होगा, तो ये हायर अप पर होता है। और ये क्या है, ट्री है। क्या है, ट्री है। इज़ दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। रोज़, रोज़ और देखते हैं। रोज़ के प्लांट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, जो बहुत कॉमन है, आप देखते रहते हैं, मैं उनके बारे में ही आपको बता रही हूँ। रोज़ जो होते हैं वो अबाउट, अब हमारी जितनी हाइट है उतनी हाइट के होते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाऊँगी इस कॉलम में, लेकिन आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है अबाउट माई हाइट, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं और टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये हायर अप ऑन दी स्टेम होते हैं, स्टेम के ऊपर के साइड आते हैं ये जो ब्रांचेस होती हैं। और ये श्रब होते हैं, मतलब झाड़ियों में आते हैं, झाड़ियाँ होती हैं एक तरीके की। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ पपाया। क्या बताती हूँ? पपाया। पपाया का प्लांट भी आपने देखा होगा, कॉमन प्लांट हैं ये तो सारे। तो पपाया में जो हाइट होती है पपाया की वो होती है टॉल। क्या होती है? टॉल। इसके जो प्लांट की जो हाइट होती है वो होती है टॉल। ग्रीन कलर के होते हैं, टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो स्टेम होती है ये इसके ऊपरी भाग पर होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं। और ये एक टाइप के श्रब्स होते हैं, टाइप के श्रब्स होते हैं। तो हमने अभी एक्टिविटी 7.1 कंप्लीट करी है बच्चों। पूरी एक्टिविटी आपको ये अपनी कॉपी पे लिखनी है। मैंने तो आपको 3 नाम बताए हैं, अगर आपको और समझ में आ रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी 7.1 अपनी कॉपी पे करनी है। और आपको जो मैंने प्लांट का पार्ट्स ऑफ प्लांट समझाए थे उसमें आपको कलरिंग करनी है और नेमिंग करनी है। बहुत अच्छे से आपको प्लांट बनाना है। इज़ दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। तो कल मिलेंगे न्यू वीडियो में और इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।